नमस्ते कैप्रिकॉर्न। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। 16 टिल द 28th ऑफ फरवरी कैसा रहेगा आपके लिए, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, साथ ही जानेंगे आपके लव लाइफ के बारे में एंड हम स्पेशल मैसेज को भी पुल आउट करेंगे। इसके अलावा हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए यहाँ पर हम रीडिंग करते हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। अगर पेड रीडिंग्स के अंदर अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, इन सन, मून राइजिंग एंड इन वीनस। फर्स्ट एनर्जी हमें मिल रही है द सोर्स, वी हैव कॉम्प्रोमाइज, वी हैव हीलिंग, न्यू विजन एंड क्रिएटिविटी। आई फील कि कैप्रिकॉर्न, जो भी ये टाइम पीरियड है, जो भी सिचुएशन से आप गो थ्रू कर रहे हैं इस समय, जो भी सवाल है आपके मन में, बहुत सारी चीज़ें आपके दिल में दिमाग में चल रही हैं, है ना। चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो फाइनेंसेस हो, हेल्थ हो, क्योंकि हेल्थ में भी इश्यूज यहाँ पर हो रहे हैं, ये भी मुझे यहाँ पर लग रहा है। आई फील कि आपको खुद से कनेक्ट होना होगा, अपने भीतर थोड़ा सा झांकना होगा। आप अभी तो बाहर की दुनिया में क्वेश्चंस ढूंढ रहे हैं, आंसर्स ढूंढ रहे हैं कि इस सिचुएशन में मैं क्या करूं, उस सिचुएशन में मैं क्या करूं, मेरा क्या होगा, मेरा ये होगा, मेरा वो होगा। तो बहुत सारी जगह पर आप एडवाइस और गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं दूसरों से। आई फील कि आपको खुद से कनेक्ट होना है, खुद को जानना है, खुद को ज़्यादा समझना है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके लिए क्या अच्छा हो सकता है, क्या बेस्ट हो सकता है। चाहे वो सिचुएशन कुछ भी हो, फाइनेंसेस हो, लव लाइफ हो, XYZ, जो भी सिचुएशन हो। हालांकि लव लाइफ के लिए हम सेकेंड डेक से कार्ड्स पुल आउट कर रहे हैं, बट मैं आपको बता रही हूँ कि जो भी परिस्थितियां हैं उसके अंदर आपको खुद के अंदर झांकना है। आपकी खामियां क्या हैं, आपकी गलतियां कहाँ हैं, आपकी पॉजिटिविटी कहाँ है, आपकी ग्रोथ कहाँ हो सकती है। कॉम्प्रोमाइज़ से भी जुड़ी हुई है ज़िंदगी, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छे से ही हो जाएगा, सब कुछ आप ही जैसा चाह रहे हैं वैसा होगा, ऐसा नहीं है। कॉम्प्रोमाइज़ थोड़े बहुत आपको करने ही होंगे, चाहे आप खुशी से करें, चाहे वो आपको मजबूरी में आकर के करने पड़ेंगे। देखिए, खुशी से तो कॉम्प्रोमाइज़ ऑफकोर्स नहीं होते हैं, बट स्वेच्छापूर्वक कभी कभी हम कर देते कि चलो ठीक है कर लेंगे, तो कॉम्प्रोमाइज़ हैं और करने ही होंगे। आई फील कि ये जो टाइम पीरियड है, आपकी हेल्थ के ऊपर भी कुछ सिचुएशंस आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, स्ट्रेस आ सकता है, तो आपको अपनी तबीयत का भी ध्यान रखना है। अपनी ज़िंदगी की परिस्थितियों में आपको नए तरीके से न्यू विजन के साथ में अब सोचना होगा। अपनी विचारधारा जो आप अब तक सोच रहे हैं उसको चेंज करना है आपको। नए तरीके से, नए लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नए नॉलेज के साथ में चीज़ों को समझना है, बारीकी से चीज़ों को देखना है, परखना है, समझना है एंड नए तरीके ट्राई करने हैं। क्रिएटिविटी का भी हमें कार्ड मिल रहा है, सो यू हैव टू बी अ लिटिल बिट मोर क्रिएटिव इन द सेंस, क्या आप नया लेकर आ सकते हैं टेबल पे। वही बैंगन का भरता तो हम खाते ही हैं, मगर उसको बनाना एक ही तरीका है, या दो तरीके से, आप चार तरीके से बैंगन का भरता बना रहे हैं, लेकिन उसको किस तरीके से प्लेस कर रहे हैं आप टेबल पे, वो इम्पॉर्टेंट आता है। तो कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि रेसिपी में बहुत सारे चेंजेस लाए हैं, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन में आपको चेंजेस लाने, तो क्रिएट कर रहे हैं आप, यू हैव टू डू समथिंग न्यू, सो वो करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इस समय। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, Six of Pentacles, Three of Cups, the Chariot and the Wheel of Fortune. आई फील कि आप लोगों की लाइफ में है ना, आप नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, नए तरीके से शुरुआत करना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत सारी पुरानी चीज़ें, पुराना बर्डन और पुराने बैगेजेस भी आपके रिलेशनशिप में हैं।
पास्ट में आप दोनों के बीच में मनमुटाव हुआ है, मनभेद हुआ है, या आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं, हील नहीं हुए हैं, शायद आपने उनको माफ़ नहीं किया या उन्होंने आपको माफ़ नहीं किया है, या आप दोनों के बीच में जो नेचर है वो कुछ इस तरीके का है कि सॉफ्ट नेचर नहीं है, जल्दी गुस्सा आ जाता है, जल्दी अग्रेसिव हो जाता है रिश्ते के अंदर कोई एक पर्सन। मुझे लग रहा है आपको ये फील हो रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है अब तक। इस रिश्ते में आप सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, हर तरीके से उनकी मदद कर रहे हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हर तरीके से आप उनका, उन्हीं के ऊपर आपका फोकस है, उन्हीं के ऊपर आपका ध्यान है। लेकिन आपके जो पार्टनर है ना, वो इतने डेडिकेटेडली नहीं आपके साथ में इस रिश्ते को निभा रहे हैं। आपके जो पार्टनर है वो आपको वो एनर्जी ही नहीं दे रहे हैं जो आप उनको दे रहे हैं, या आप रिलेशनशिप के अंदर जो एनर्जी लेकर आ रहे हैं। और ये एक मेन रीज़न है आप दोनों के बीच में इश्यूज़ या क्लैशेस होने की। कम्युनिकेशन थोड़ा सा शायद डिस्टेंस में है, डिफरेंसेस हैं आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग में, आपकी सोच में उनकी समझ में भी डिफरेंसेस हैं यहाँ पर। मुझे ये लग रहा है आप जो सोच रहे हैं, जो करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पार्टनर शायद उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको भी गुस्सा आ जाता है, आपको भी इरिटेशन हो जाता है, आपको भी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। अगर आप एक हेल्दी वेल बैलेंस्ड रिलेशनशिप चाहते हैं तो दोनों को ही रिलेशनशिप के अंदर अच्छा पॉजिटिव कम्युनिकेशन रखना होगा, बातचीत करनी होगी, चाहे आप उसको फ़ोन के थ्रू करें, चाहे आप पर्सनली मिलकर के थ्रू करें, पर एक हेल्दी वेल बैलेंस्ड कम्युनिकेशन तभी होगा, रिलेशनशिप में शांति, पीस तभी आएगी जब आप दोनों ही इक्वली एनर्जीज दे रहे हैं। दोनों का रिश्ता है, एक पर्सन का रिश्ता नहीं है। खुश रहिए दोनों जन साथ में। पर मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर है ना, आपको वो एनर्जी नहीं दे रहे, आपको वो सुकून नहीं दे रहे हैं, आपको वो शांति नहीं दे रहे हैं, आपको कन्फ्यूजन में रखते हैं, आपके साथ में कन्फ्यूजन के साथ साथ में आपको, जैसे कहते हैं ना कि आपके मन में वो सुख नहीं है, आपके मन में वो पीस नहीं है, आपके मन में वो क्लैरिटी नहीं आ रही है कि ये रिश्ता क्या लेकर आ रहा है, ये रिश्ता क्या आगे लेकर के जाएगा, ये रिश्ते में और आगे क्या होगा। तो आपकी जो मुझे डाउटफुल एनर्जी ज़्यादातर मुझे पिक हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा डाउट के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, बिकॉज आपके पार्टनर का व्यवहार ऐसा है। हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, या ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप के अंदर चेंजेस आ रहे हो। इस जो टाइम पीरियड है 16 till the 28th, डिफरेंसेस हो रहे हैं रिलेशनशिप के अंदर, एक दूसरे को याद करना, मिस करना, ये सब कुछ कम हो रहा है। आई प्रे बिफोर आई पे। सो जब भी आप कुछ पे कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं, तो उससे पहले प्रे करिएगा कि ये पैसा आपके लिए भी हेल्दी हो और सामने वाले पर्सन के लिए भी हेल्दी हो, फाइनेंशियल अबंडेंस आपको भी मिले और उनको भी मिले। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।